धंधा ही खत्म हो गया यहाँ। 10% रह गया, 90% खत्म हो गया बोल रहे हैं। धंधा चेंज करने पर मजबूर होना पड़ेगा यार, फिर कुछ और काम देखना पड़ेगा। पहले जैसा धंधा नहीं है यहाँ पे। ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का गोल बाजार। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस बाजार में जन्म से मृत्यु तक उपयोग होने वाला हर सामान मिल जाता है। 100 सालों से भी पुराने इस बाजार में हजारों करोड़ रुपयों का कारोबार होता है, लेकिन पिछले कई वर्षों में इस बाजार की रौनक धीरे धीरे कम होती गई और इसका सबसे बड़ा असर दिखा है बड़ी कंपनियों और ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस जैसे स्टोर्स, क्योंकि छोटे दुकानदारों के पास बड़ी कंपनियों जैसे निवेश और संसाधन नहीं होते। 10 मिनट में घर पहुंच सेवा के दौर में अब लोग गलियों में जाकर खरीदारी करने से बच रहे हैं। क्या है रायपुर के गोल बाजार के दुकानदारों की कुछ समस्याएं जिससे उनका धंधा प्रभावित हुआ है? भारत देश में 10 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसी ही जांच करने, ऐसी ही पड़ताल करने आज द लेंस की टीम आ पहुंची है रायपुर शहर के एक मार्केट में, जहां हम गुफ्तगू करेंगे ऐसे ही कुछ व्यापारियों से और जानेंगे उनके परेशानियां, उनकी चुनौतियां इस वक्त क्या हैं। तो अंकल, आप देख रहे होंगे अभी ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है और हर कोई अपने धंधा चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता होगा इस समय में। धंधा ही खत्म हो गया यहाँ। बहुत फर्क हो गया, आधा में भी नहीं है धंधा। कोरोना के बाद स्थिति थोड़ा डावाडोल हो गई है। कोरोना के पहले धंधा अच्छा चलता था, उसके बाद बहुत प्रभाव पड़ गया है। कोरोना का भी इफेक्ट पड़ा है? बहुत पड़ा है। कोरोना के बाद तो सेल ही आधी हो गई है। कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अभी ऑनलाइन मार्केट आने से? 60%। 60% कह रहे हैं आप? 60% फर्क है हम लोगों को। तो कैसे घर बार चलाते होंगे? तो बहुत मुश्किल। क्या करें, खुद का अपना है तो चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की समय के साथ अब थोड़ा सा बदलाव करने की, या फिर आप लोगों की कोई मांग क्या, अब ऑनलाइन अब बंद होना चाहिए, बंद नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, बंद कराएगी तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन जो भी आता है, ग्राहक मांगने भी आता है तो ऑनलाइन मांगता है। अब वो चीज़ होती नहीं है, दिखाते हैं 1500 की, होती चीज़ वो 4 साढ़े 4 हज़ार की दिखाते हैं, 1500 की होती है, होती सी नहीं है, वो दिखाते हैं 500 रुपये, वो होती ही 1200 अच्छा, आप 1800। लोगों से ऐसे दिखाया जाता है कि ऑनलाइन तो इतने में मिल रहा है, हमको इतना दीजिए? हाँ, ऐसे दिखाया जाता है। हाँ, तो आप बोलते नहीं ठीक है आप वहीं से मंगा लीजिए? तो बोलते हैं, पर बोलते हैं कि वो वहाँ से आ नहीं रहा है। अब नहीं आ रहा है तो हमको क्यों दिखा रहे हो आप? वो चीज़ मिलती भी नहीं। पहली बात, ऑनलाइन में दिखाया कुछ जाता है और आता कुछ और है। जो एक बार मंगाता है वो धोखा खाता है, फिर नहीं मंगाता है, इसलिए फिर झक बना के लेने आते हैं। भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा खुदरा व्यापारी हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की कभी ताकत हुआ करते थे, आम शहरी की जरूरत के लिए जरूरी हुआ करते थे, लेकिन अब शासन और सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं। आज इन बड़े व्यापारी कंपनियों के बढ़ते जंजाल के बीच यहाँ की बदहाल सड़कें, बेतरतीब ट्रैफिक और बदहाल व्यवस्था देखना हो तो यहाँ जरूर आइए। 3 से 5 फीट से भी सकरी खराब गलियों और कचरों के ढेर के बीच से गुजरते हुए जब दोपहर के वक्त हमने और दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, तो इस बीच एक चाय बेचने वाले व्यक्ति से हमने इस बाजार के बारे में बातचीत की, जो पिछले 40 सालों से यहाँ चाय बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चलने की कितनी ज्यादा समस्या है, यहाँ पे कूड़े का ढेर भी है। एक चाय वाले भैया मिल गए। भैया, मुझे चाय पिलाएंगे क्या आप? मिलाएंगे? तो चलिए चाय पीते पीते थोड़ा बात करते हैं। लेकिन हालत तो यहाँ बहुत खराब दिख रही है। आप पिछले कितने सालों से यहाँ पे 45 साल से हूँ। 45 साल से हूँ यहाँ पे। और ये जैसे ही चल रहे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है बाजार में। पहले भी ऐसी होती थी? आज भी ऐसी होती थी, अब तो ज़्यादा हो गई है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे कचरा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो बात करना भी संभव नहीं लग रहा है। थोड़ा
अच्छा मेरे को ये बताओ कि अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं, हाँ है ना? हाँ। तो 1 बजे ये पूरा मार्केट इतना सूना, ऐसा कितने सालों से नहीं, आप मार्केट की अभी पोजीशन बहुत खराब है, पहले जैसा धंधा नहीं है यहाँ आप पे। ये दुकानदारों को ऐसे चाय पिलाते हैं? हाँ, दुकानदारों को कितने साल से पिला रहे हैं? मेरे को 45 साल हो गए हैं। हाँ बता रहे थे अभी कितने, हाँ, 45 साल हो गए मुझे। पूरा धंधा इतना पूरा खाली है। अभी बहुत खाली है, ज़्यादा खाली है। पहले त्योहारी सीजन में भी ऐसा रहता है कि थोड़ा सीजन में थोड़ा बहुत चलता है, बाकी अभी जो बीच में जो एवरेज चल रही है वो गलत है एकदम, ठीक नहीं है। इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? क्या ये ऑनलाइन खरीदी बिक्री और ऑनलाइन खरीदी ज़्यादा है और मतलब उस हिसाब से यहाँ नहीं है काम जैसा होना चाहिए। है तो ये बड़ा मार्केट देखा जाए तो, लेकिन नहीं है काम। तो अंकल मैं तो ये एक बात बताइए मुझे कि पहले जो संबंध बनते थे, संबंध के तौर पर आते थे कि अंकल जी, चाचा जी, भैया जी, हमें ये दिखा दीजिए, हमें ये लेना है, वो भी बताते थे कि ये अच्छा आ रहा है, इसे ले लीजिए। तो अब तो ऐसा संबंध अब देखते ही नहीं हो। नहीं है, कुछ नहीं है वैसा। अब जो जैसा आता है वैसे बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको माल कम रेट वाला चाहिए, कोई ज़्यादा रेट वाला लेता नहीं। तो ये ऑनलाइन धंधे से कोई असर पड़ा है आपको? नहीं, बिल्कुल पड़ा है, ऑनलाइन से पड़ा है। पहले चारों तरफ बाजार नहीं था, अब एक गोल बाजार था, अब सब तरफ बाजार हो गया है। आधी गिराकी उससे मार खाती है, आधी गिराकी इससे मार खाती है कि सब ऑनलाइन में लेना बोलते हैं, हर चीज़। बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले हम लोग 8 बजे दुकान खोल लेते थे और सुबह से भीड़ रहती थी। अब तो 11 बजे तक दुकान नहीं खुले रहती भाई। अभी तो 1 बज रहा है लेकिन अभी कोई देखो अब एक आदमी नहीं दिख रहा, सब दुकानदार बैठे, आप गौर करो। यानी धंधे में बहुत फर्क, 10% रह गया, 90% खत्म हो गया धंधा गोल बाजार का। इतना अच्छा गोल बाजार का व्यापार था। हम लोग सुबह आते थे 8 बजे से लेके 7 बजे तक पेल के भीड़ रहते। उड़ीसा के लोग आते थे, आसपास के सब आते, अब कोई नहीं आते। लोकल जो है उन्हीं लोग के दुकानदार। तो देखिए अभी जैसे हम ये मोहल्ले में बाजार हो गया, ये भी एक दिक्कत है। पहले नहीं था, अब कटोरा तालाब देख लो, चारों तरफ बड़े बड़े बाजार हो गए ना। पहले गोल बाजार एक बाजार था, पूरे छत्तीसगढ़ का एक बाजार था, ये बहुत भीड़ रहती। अब नहीं है वैसा। देखिए भारत में ई कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में ये 1,00,000 करोड़ रुपयों का बाजार था। वहीं 2035 तक इसके 4,00,000 करोड़ रुपयों तक पहुंचने का अनुमान है। ये वृद्धि मुख्य रूप से इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के कारण है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल कल्चर ने ग्राहकों को सस्ते दामों और सुविधा की ओर आकर्षित किया है। रेडसेट सर्वे में ये बात सामने आई थी कि भारत में 6.5 करोड़ MSME में से केवल 77 लाख ही डिजिटल रूप से सक्षम हैं। इसी समस्या से एक और दुकानदार जूझ रहे हैं जो 5वीं पीढ़ी से अपने दुकान को इसी गोल बाजार में चला रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं अंकल आप? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल खान है। ये आपकी जो बर्तन और ये सब की दुकानें हैं, ये कितने साल पुरानी है? ये करीब 125 साल पुरानी है। मेरे दादा के पिताजी के ज़माने की है। दादा के पिताजी। तब से आप लोग कितनी पीढ़ी हो गए? 5-6 पीढ़ी। पीढ़ी हो गई समझ जाओ। और छठवीं भी बैठ रही है, अब मेरे भी बच्चे बैठते हैं। दादाजी मुझे तो आप ये बताइए कि ये जो दुकान है, ये जो बर्तन मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन तो ये सब नहीं मिलता होगा? मिलते हैं आजकल तो धंधे कम, यही ऑनलाइन वजह से धंधे खत्म हो गए हैं एकदम। सब लोगों का ऐसा, फिर डिस्टर्ब बहुत है मार्केट में, अंदर आने के लिए बहुत तकलीफ है, कंजेस्टेड हो गया। रोड तो पूरे खराब है। पूरे रोड खराब है, रास्ते, और एक पानी का निकासी नहीं है यहाँ से बिल्कुल। तो सरकार से आप लोग मांग नहीं करते? सब करते हमारे धंधा चौपट हो रहा है, इसकी रोड वोड बनवाइए। सब करते, सुनवाई हो जब तो सुनते नहीं तो क्या करो। कितने बार आप लोगों ने प्रयास किया है? पहले गए थे, पिछले इस साल तो नहीं गए, पिछले साल गए थे हम लोग, सब बोल के आए थे जब देवर जी थे। किस जब हमारे जो महासंघ के बना है ना, वो संघ, वो बोल के आए थे। उसके बाद कोई सुनवाई करते हैं आके उन लोग, 1-2 मरता कर दिए, फिर वैसी का वैसी। और धंधा कितना मार खाया होगा? बहुत ज़्यादा धंधा तो समझ लीजिए 75% खत्म है, 25% धंधा है बस। परिवार को पालना और इतना पीढ़ी, तकलीफ है, हाँ बहुत तकलीफ है अभी। और आजकल पढ़ाई लिखाई सब बहुत मुश्किल। पैसे है, गवर्नमेंट तो हर तरफ से पैसा आना चाहिए उनके पास, हर तरफ से पैसा आना चाहिए। अंकल मेरे को एक बात बताओ, आप लोग यहाँ ये QR स्कैनर लगाए रखे हैं, ठीक है, आपकी उम्र कितनी बताया? मेरी 69। तो आपको ये पता है कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? बच्चे कर लेते हैं, आप कर पाते हैं? मैं नहीं कर पाता, बस ये ले लेता हूँ पैसे इसमें, मैं नहीं कर पाता। तो ऐसे कोई तो ठगी करके भी चला जाता होगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आए नहीं, आते हैं बाकी ऐसे
वो ऑनलाइन फ़ोन पे किए हैं लोगों ने ठगी का काम। ये कितने साल से लगा रहे हैं? ये 4-5 साल हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद अंकल। अच्छा नहीं। देखिए, ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी धंधा यहाँ चौपट हुआ है। दूसरी बात ये कि डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं, वो तो यहाँ हो चुकी है, लेकिन जो पहले की पीढ़ी थी अभी भी उसका वो इस्तेमाल करने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है। लेकिन उन तक ना कोई ट्रेनिंग दी गई, ना उन तक कोई पहुँच बताई गई। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम जो मेन रोड से चल कर आए हैं, ये लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा का अंदर ये दुकानें हैं। रोड की हालत ख़राब है, कचरे पड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके। सड़कों और गंदगी के अलावा गोल बाजार के मेन रोड से आधे किलोमीटर से ज्यादा और अंदर जाने पर हालात और भी खराब होते जाते हैं। खस्ताहाल सड़क और दिन के उजालों में दुकानदार अपनी खुद की लाइट की व्यवस्था करते हैं, जिसका असर उनकी ग्राहकी पर भी पड़ता है। फिर भी नए जनरेशन के दुकानदार पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे अपने दुकानों में ही बैठना पसंद कर रहे हैं, फिर चाहे उनका धंधा कम ही क्यों ना हो। ऑनलाइन मार्केट से असर ये सब तो, क्योंकि अगर कोई खरीदना चाहे ऑनलाइन ज़्यादा खरीद लेते होंगे, तो अभी बहुत ऑनलाइन से वैसे भी मार्केटिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, चीज़ दिखाते कुछ है, आती कुछ है, और कस्टमर उस चीज़ को समझते नहीं है। उसकी वजह से। कितने साल से आपकी ये दुकान यहाँ पर? ये मतलब हमारी तो शॉप जो है मैडम, मतलब ये मेरे परदादा के समय की शॉप है। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ बैठ रहे हैं। ये मतलब मैं जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जब ये अस्तबल हुआ रहता था ना, उस समय से उसके बाद से मतलब समझ जाओ हमारी शॉप यहाँ है। लगभग 6 पीढ़ी तो हो गई होगी। मतलब मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। 5वीं पीढ़ी। लेकिन धंधा तो मार खा रहा है ना, वहाँ पे फिर किराया और ये सब का भी चुनौती है। नहीं मैम, क्या है, देखो ये जो है बहुत पुराना मार्केट है, और मॉल वगैरह तो जो है वो अभी बने, तो यहाँ जो मार्केटिंग है वो मॉल में नहीं मिल पाएगी। और यहाँ आप आओगे तो ऐसा है कि बचपन से मतलब बच्चा पैदा होता है जब से लेके आपको मतलब इंसान के मरने तक का सामान आपको गोल बाज़ार पे पूरा मिल जाएगा। आपकी दुकान में कितना असर पड़ता गोल है? बाज़ार जो है, गोल बाज़ार जैसा मार्केट तो मेरे हिसाब से कहीं है नहीं, और ऐसा मार्केटिंग कहीं मिलेगा भी नहीं। इसके बाद हमने एक एक करके और भी दुकानदारों से बात की। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन को छोड़कर नियमित दिनों में ग्राहकों की संख्या में 30 से 70% तक की कमी देखी गई है। एक सर्वे में तो ये बताया गया कि 65% भारतीय उपभोक्ता अब ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये सस्ता, सुविधाजनक और तेज है। गोल बाजार जैसे पारंपरिक बाजारों में केवल 20 से 25% ग्राहक ही नियमित रूप से खरीदारी के लिए आते हैं, और ये संख्या लगातार कम हो रही है। बड़ी कंपनियां भारी छूट, हाई टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर लोगों की डिमांड पूरी करती है, जो छोटे दुकानदारों पर हावी हो रही है। दुकानदारों ने कोरोना का असर भी बताया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन कंपनियों के पास बेहतर लॉजिस्टिक और संसाधन होते हैं, जबकि छोटे व्यापारी 10 मिनट डिलीवरी जैसे सेवाओं का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री और ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मेरे को ये बताइए कि ऑनलाइन कंपनीज आ गई हैं, तो उससे आप लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? 20% धंधा रह गया खाली, बाकी 80% धंधा खाली ऑनलाइन ने खा दिया है। आज हालात ये हैं बाजार के कि हम लोग को ग्राहक के लिए तरसना पड़ रहा है। अभी तो दोपहर का समय, पूरा ग्राहकी यहाँ खाली है। वो बाजार हमेशा भले रहता, आज एक ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, खाली बैठ के खाली झटकनी लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं बैठ के। इतना मुश्किल हो रखा है ऐसे में अपना धंधा चलाना। घर का निकालना ही मुश्किल हो जा रहा है अब मैडम। इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आम आदमी को इसके लिए मतलब सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो, ऑनलाइन खरीदी कर रहे हो, तो यहाँ से हम लोग जो चंदा देते हैं और सब चीज़ देते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो फिर अमेजन से और फ्लिपकार्ट से ही मांग लो ना आप चंदा। हम लोग से क्यों मांगते हैं फिर चंदा? भाई ऑनलाइन खरीदी कर रहे हो तो उन्हीं से मांगो फिर चंदा, फिर हमसे लेने क्यों आते फिर चंदा लोग बाग? और वैसे तो बाजार एकदम खाली हो गया पहले से ऑलरेडी, तो बहुत दिक्कत जा रही है मैडम। पढ़ाई लिखाई भी बहुत महंगी हो गई है, एक एक सामान भी, सब्जियां महंगी हो गई, बिजली बिल महंगे हो गए, हर चीज़ महंगाई है। ऐसे में धंधा नहीं चलेगा तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है। सोचना पड़ेगा मैडम आगे के लिए, और क्या करेंगे उससे ज़्यादा। धंधा चेंज करने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर कुछ और काम देखना पड़ेगा।
कितनी पीढ़ियों से चला रहे हैं दुकान? दूसरी पीढ़ी मैडम है जी। तो अभी आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को क्या बोलेंगे कि अभी इस धंधे पे आओ कि कुछ पढ़ लिख के दूसरा काम? मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा अपने आगे वाली पीढ़ियों की ये धंधा करें, या फिर मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि अब हो गया बहुत ज़्यादा, इतना साल हो गया बैठते, चेंज करने का मूड है अपना भी अब। देखिए हालात यहाँ पर ये आ चुके हैं कि अब जो दुकानदार है वो अपनी खुद की जो पीढ़ी दर दुकानें चल रही थी, अब वो धंधा चेंज करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो अपने आगे वाली पीढ़ी को भी संदेश दे रहे हैं कि अब आप कुछ दूसरा विकल्प ढूंढिए, क्योंकि यहाँ ग्राहकी तो है नहीं, आगे भविष्य में अपना फैमिली चलाना, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। इसके लिए आम जनता को तो सोचना ही होगा, लेकिन सरकारें इस दिशा में क्या काम कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर 100 साल से भी पुराने इस बाजार की सूनी गलियां, छोटे दुकानदारों की मजबूरी और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दुकानों को छोड़ ना पाने की पीड़ा उनके चेहरों में साफ झलकती है। क्योंकि ऑनलाइन कंपनी स्किल्ड लोगों के लिए रोजगार सृजन तो कर रही है, लेकिन खुदरा व्यापारियों के धंधे पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। और अब धीरे धीरे कुछ व्यापारी कुछ और रास्तों की तलाश में हैं। सरकार इनके साथ खड़े होने का दावा करती है, लेकिन इन तक सिर्फ चुनाव के समय में ही पहुंच पाती है। अब ये देखना होगा कि ये गोल बाजार क्या अब सिर्फ त्योहारों में ही गुलजार रहेगा, या फिर यहाँ के दुकानदारों के 60 से 90% धंधे खत्म होते होते इस गोल बाजार के किस्से, कहानियां और लोगों के आपसी रिश्ते सिमट कर रह जाएंगे। क्या आपने भी इस बाजार में खरीदारी की है? अगर इस बार आप गोल बाजार जाएं तो मोल भाव करते समय इन दुकानदारों के दर्द को भूलिएगा मत। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।